आज हम आपको बताएंगे डेंटल हाइजीन से रिलेटेड सोसाइटी में जो कॉमनली मिथ्स प्रेजेंट हैं और उनके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, हम आपको वो बताएंगे। शुरू करते हैं। तो पहला कि डिलीवरी के बाद जनरली बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद मदर को ब्रश नहीं करना चाहिए और ज़्यादा हार्ड कुछ चबाना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई फैक्चुअल जवाब नहीं है। इसका फैक्ट क्या है कि डिलीवरी के बाद भी या प्रेगनेंसी में भी मदर बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश से आराम से ब्रशिंग कर सकते हैं और करना हमेशा चाहिए, क्योंकि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो उनको हाइजीन का खुद इशू रहेगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि ब्रश नहीं कर सकते हम प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से ब्रश कर सकती है मदर, और चबाने में खाने में ऐसी कोई इशू नहीं है। जो नॉर्मल हेल्दी डाइट होती है जो प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के बाद भी सब कुछ लेना चाहिए, वो सब खा सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली क्या है कि दांत निकालने के बाद आँखों की रोशनी पर फ़र्क पड़ता है। जनरली ऐसा हमने देखा गया है, इतने साल के एक्सपीरियंस में हमें लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमें जब ऊपर वाले दांत निकालते हैं तो उनसे आंखों की रोशनी पर फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों की नर्व सप्लाई अलग होती है, आंखों की नर्व सप्लाई अलग होती है, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे आंखों की रोशनी पे दांत निकालने का या दांत लगाने का या ऊपर के जबड़े में कोई भी ट्रीटमेंट करने का या नीचे के जबड़े में भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। थर्ड, सफाई करने के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं। एक बहुत जनरल हमारे पास ये परसेप्शन आता है कि दांत हमने सफाई कराई थी और उसके बाद से हमारे दांत कमज़ोर हो गए या दांत हिलने लग गए। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं सफाई हमें कब ज़रूरत पड़ती है। तो पहला होता है कि दांत के ऊपर एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इस तरह की चीज़ों के कोई स्टेन्स आ जाते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट के लिए भी हमें दांत की सफाई की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है कि पायरिया अगर है किसी को, तो पायरिया में भी दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ती है, साथ साथ और एडिशनली भी करना पड़ता है। तो ऐसे में केस में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके सिर्फ दांत गंदे हैं, उनको हमने स्टेन्स हैं वो रिमूव करने हैं, तो उससे दांत की कमज़ोरी या दांत हिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ हम बाहर जो स्टेन्स हैं उनको रिमूव करते हैं। बस ये है कि उनको बहुत आपको हर 4-6 महीने में, हर 6 महीने में सफाई कराना, ऐसा ये चीज़ भी गलत है। आपको रेगुलरली आपकी जनरल परसेप्शन में दांत साफ कराने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा होता है कि पायरिया के बाद आपको अगर ये सोचते हैं कि दांत हिलने लग गए हैं, तो देखिए, दांत हिलने का रिलेशन होता है दांत के नीचे जो प्रेजेंट हमारी बोन है उससे। अगर बोन हमारी हेल्दी है तो दांत बिल्कुल नहीं हिलेगी। अगर हमारी बोन पायरिया की धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, घिसती जा रही है, तब आपके दांत हिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पायरिया है, दांत खराब है और पायरिया लगा हुआ है, फिर आप दांत साफ नहीं कराएंगे। उसका पायरिया का ट्रीटमेंट तो सफाई से ही होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत दांत हिल भी सकते हैं अगर बोन लेवल अच्छा नहीं है तो। लेकिन वो धीरे धीरे अगर आप सफाई कराने के बाद हाइजीन अपनी अच्छे से रखेंगे, रेगुलर चेकअप्स रखेंगे, तो वो बैक टू, अगर रिवर्सिबल चीज़ है तो वो ठीक हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, दांत ब्रश करने की बजाय उंगली से या दांतुन से ज़्यादा अच्छे से साफ होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप खुद एक चीज़ सोच सकते हैं कि दांतों के बीच की जगह है, उसमें क्या आपकी उंगली अच्छे से जा सकती है? जब वो चीज़ दांत उंगली अंदर अच्छे से जाएगी ही नहीं तो वो साफ़ कैसे कर सकती है? तो नॉर्मल जो टूथब्रश होता है हमारा, उससे उसका काम, वो ब्रश इसीलिए बना होता है कि दांतों के बीच में भी थोड़ा-थोड़ा वो जा सके। बिल्कुल अंदर नहीं, बट दांतों को नॉर्मल हाइजीन के लिए जितना वहाँ पे स्पेस होता है उसको ब्रश अच्छे से क्लीन कर देता है। तो आपको नॉर्मल टूथब्रश से ही क्लीनिंग करनी चाहिए। रही दातुन की बात, दातुन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसमें कि अपने जो उसके बायोकेमिकल्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दातुन ही अब आपके लिए यूज़फुल चीज़ है। दातुन को आप हफ्ते में 1-2 बार करें और बाकी नॉर्मल टाइम पर आप ब्रश करें, ऐसा करना दोनों को, यानी कि ब्रश को और दातुन को मिक्स करके यूज़ करना, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। तो दातुन आप डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ दातुन करें ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो एक हमें बताया गया है कि मिल्क टीथ को, यानी कि दूध के दांतों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जनरली हमारे पास लोग आते हैं, और जनरली ये थोड़ा रूरल एरियाज़ में ऐसा ज़्यादा सोचा जाता है कि अगर बच्चे के दूध के दांत हैं तो उनको ट्रीटमेंट करने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। इसका फैक्ट क्या है कि जैसे ही हम परमानेंट दांत को ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही हमें दूध के दांतों को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? दूध के दांत बच्चे के निकलते हैं 6-8 महीने से लेके, और 10-12 साल तक बच्चे के दूध के दांत प्रेजेंट रहते हैं।
तो तब तक अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और उस दांत में अभी टूटने की एज नहीं हुई है, तो वो तब तक उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मिल्क टीथ है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अगर उसकी बिल्कुल नियर टू एज है, वो आपके डेंटिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि किस एज में अगर आपका दूध का दांत खराब है तो हमें इस एज में ये दांत निकालना है, क्योंकि अलग अलग दांत की अलग अलग एज होती है उसके इरप्शन की और उसकी शेडिंग की। शेडिंग मतलब दांत गिरने की। ठीक है, तो वो जिस एज के अकॉर्डिंग है उस एज पे हम पेशेंट पे वाइज केस टू केस डिपेंड करता है कि अभी इस दांत को हमें ट्रीट करना है या निकालना है या वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अपना आप अपने डेंटिस्ट को अच्छे से दिखा के ये चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है जब अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आरसीटी के बाद जनरली एक परसेप्शन कई बार बन जाता है कि आरसीटी हमने करा ली, दांत हमारा ठीक हो गया और उसके बाद हमें कैप की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि 90 टू 95% केसेस में आरसीटी के बाद कैप की ज़रूरत पड़ती है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत अलग चीज़ है तो अलग बात है, नहीं तो 90 टू 95% केसेस में कैप हमारा लगाना मैंडेटरी होता है। हमारा ट्रीटमेंट ही आरसीटी वाला तभी कंप्लीट होता है, उस पूरे ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं रूट कैनाल प्लस कैप। ठीक है, तो कैप लगाना मैंडेटरी होता है। उसके बाद क्या है, दांत निकालने के बाद आर्टिफिशियल टीथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक बहुत एक जनरल परसेप्शन में कई बार हमने देखा है कि किसी ने दांत निकलवा दिया और उन्होंने सोचा है कि अभी हम दांत निकल लगवाएंगे ही नहीं। तो एक हम यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दांत निकालने के बाद सारे दांतों में कैसे मूवमेंट शुरू हो जाती है और एक दांत से कैसे इस मूवमेंट से सारे दांतों में आपको कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जनरली कहा जाता है विजडम टूथ, अक्ल जाड़ को छोड़ के अगर हम कोई और जाड़ या दांत कोई भी निकलवाना पड़ता है तो हमें उसको जनरली लगवाना चाहिए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ हमारे अंदर कंडीशन, वो केस टू केस डिपेंड करता है। बाकी जनरल परसेप्शन में हमें आर्टिफिशियल टूथ लगवाना चाहिए। ठीक है, विजडम टूथ को छोड़ के। विजडम टूथ भी हमें कभी कभी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट वो केस पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या आता है, विजडम टूथ निकालने से बाकी टूथ भी गिर जाते हैं, ऐसा भी हमें जनरली बोला गया है। कि क्या होता है, देखिए विजडम टूथ है कि थोड़ा पीछे की साइड ज़्यादा होता है तो उसमें कैविटी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर हमें विजडम टूथ निकालना पड़ गया तो उसके ऐसा नहीं है कि उसके साथ बाकी टूथ भी खराब हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। इसका फैक्ट ये है कि आप अगर विजडम टूथ खराब हो गया तो आप उसको आराम से निकलवा सकते हैं और उसको आर्टिफिशियल लगाने की भी मेजरली ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर क्या है, डेंटल ट्रीटमेंट एक पेनफुल प्रोसीजर है, ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इतने साल के एक्सपीरियंस में 13 साल 15 साल से हम इस फील्ड में हैं, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं देखा है। आपकी कोई भी ऐसा अगर पेनफुल प्रोसीजर हमें डेंटिस्ट्री में कुछ करना होता है तो उसके लिए आजकल हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको पता भी नहीं चलता है। हमारे पास इस तरह के एनेस्थीसिया, इवन आजकल तो नीडल भी अ, जो प्रिक करने के लिए नीडल होती है एनेस्थीसिया देने के लिए, वो इतनी फाइन नीडल आ गई है तो वो एनेस्थीसिया का भी पेन बहुत ही मिनिमल हो जाता है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि पेनफुल प्रोसीजर है, बिल्कुल ईजी। आपको पेशेंट को एनेस्थीसिया के बाद पता भी नहीं चलता है ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कीड़ा लगे दांतों को निकालना ही एक ट्रीटमेंट है और उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल मिथ है। आप कीड़ा अगर दांत में लग भी जाता है तो उसके लिए मेडिकल साइंस में रूट कैनाल्स हैं और इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कैविटीज़ अगर हो गई हैं तो उसको फिलिंग से, फिलिंग्स इतने इस तरह की फिलिंग्स आ गई हैं आज हमारे पास कि लेज़र फिलिंग, या कॉमन भाषा में हम उसको बोल देते हैं लेज़र फिलिंग, नहीं तो एक्चुअली उसका नाम होता है कॉम्पोजिट फिलिंग। तो वो इतनी टूथ कलर्ड फिलिंग्स होती हैं कि इसको फिलिंग कराने के बाद पता भी नहीं चलता है कि फिलिंग हो रखी है यहाँ पे। तो फिलिंग्स हैं, आरसीटी हैं, इस तरह की चीज़ों से हम टीथ को बिल्कुल बचा सकते हैं। तो कीड़ा लग गया तो निकालने की ज़रूरत ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो अलग बात है, नहीं तो जनरली हम उसको परसेप्शन में बचा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा मिथ जो हम इस टॉपिक में कवर नहीं कर पाए हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में भी फैक्ट आपको ज़रूर बताएंगे। और कुछ ज़्यादा होंगे तो एक अलग से वीडियो बना के भी हम आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, इन चीज़ों का ध्यान रखिए।